मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का यमुना नदी में आए उफान की दिल्ली से हैरान कर देने वाली कई और तस्वीरें भी सामने आई। वहां बाढ़ के पानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट भी डूबा हुआ नजर आया और राजघाट के आसपास पानी घुटनों के ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई तस्वीरों में राजघाट का एंट्री गेट पानी में आधे से ज्यादा डूबा नजर आया। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर की वजह से राजघाट के आसपास की सड़कें डूब गई। वहां से आई तस्वीरों में सड़कों का नामो निशान तक नजर नहीं आया। कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की, लेकिन गाड़ियां यहीं फंस जाती हैं। खतरे को देखते हुए राजघाट से गुजरने वाली सड़कों को बंद करना पड़ गया। यमुना नदी में आई बाढ़ का पानी दिल्ली में शांतिवन के आसपास भी भर गया। शांतिवन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है और यमुना से निकले सैलाब ने उसे भी अपनी जद में ले लिया और बाढ़ का पानी वहां हर तरफ फैल गया। शांतिवन के सामने से गुजरने वाली सड़क पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई, जिसकी वजह से उस रास्ते पर आने जाने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। हालांकि इसके बावजूद वहां बसें और गाड़ियां चलती दिखाई दी। वहां से आई तस्वीरों में कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर सवार भी पानी की तेज धार के बीच जूझते नजर आए। एक आदमी तो अपने स्कूटर को पैदल ही खींचता दिखाई दिया। दिल्ली में लाल किले के पास राजघाट और शांतिवन यमुना नदी के किनारे ही हैं और यमुना में आए उफान की वजह से उसके आसपास के इलाके डूब गए। इधर यमुना के पानी से दिल्ली के यमुना बाजार इलाके की हालत भी खराब हो गई। वहां सड़कों पर इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि सड़कें पानी में समा गई। लोग जिस सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाते थे वहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भर गया। ऐसा लगा मानो यमुना नदी सड़क पर ही बहने लगी हो। यमुना बाजार में पूरी की पूरी सड़कें डूबी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद लोग जान हथेली पर लेकर कमर तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते दिखे। सड़क पर ज्यादा पानी भरा होने की वजह से कुछ लोगों की गाड़ियां भी सैलाब के बीच ही बंद हो गईं, जिसकी वजह से बारिश की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गईं। वहां हालात इस कदर खराब हो गए कि लोगों को घर से निकलने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। ड्रोन से सामने आई एक तस्वीर में पूरा इलाका पानी में डूबा दिखाई दिया और यमुना में आई भयावह बाढ़ की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई सड़कें और ओवरब्रिज बंद करने पड़े। यमुना के पानी ने दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए, क्योंकि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं वहां नाव चलती दिखी। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर कहीं कमर तक तो कहीं गले तक पानी भर गया, जिसके बाद उन रास्तों को बंद कर दिया गया। सेंट्रल दिल्ली के अंदर जिन जिन लोगों को जाना है अब सोच समझ कर ही जाएं, क्योंकि ज्यादातर जो रास्ते हैं वो यहाँ पर बंद किए जा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए उन सड़कों और ब्रिज की लिस्ट जारी की जिन्हें बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज, वजीराबाद ब्रिज, कश्मीरी गेट मेन रोड, लोहे का पुराना पुल, गीता कॉलोनी की तरफ जाने वाला रास्ता और विकास मार्ग को बंद कर दिया। इन सड़कों और ब्रिज के बंद होने की वजह से कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। दिल्ली में यमुना नदी के कोहराम की सबसे खौफनाक तस्वीरें लाल किले के इलाके से सामने आई। वहां मौजूद सड़कों और अंडरपास ने मानो पानी में जल समाधि ले ली। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में लाल किले के आसपास पानी ही पानी भरा दिखाई दिया और वहां से गुजरने वाली सड़क तो पूरी तरह तालाब की तरह नजर आई, जहां 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका था। ऐसा लगा मानो लाल किले की पिछली दीवार से लगी कोई नदी बह रही हो। बाढ़ की वजह से लाल किला देखने आने वाले सैलानियों की एंट्री रोक दी गई। यमुना नदी के पास निचले इलाके तो पूरी तरह नदी में समाये दिखे। बाढ़ की वजह से पेड़ों को छोड़कर बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिल्ली का गढ़ी मांडू गाँव यमुना में आई बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। पूरा गाँव पानी में डूब गया। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करती दिखाई दी। और ऐसे ही एक रेस्क्यू की तस्वीर दिल्ली के लोहे के पुराने पुल के पास से सामने आई, जहां यमुना के पानी में फंसी गायों को बचाने के लिए एनडीआरएफ ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके लिए एनडीआरएफ जवानों ने लोहे के पुल की ग्रिल को काटकर रास्ता बनाया और गायों को बचाने का काम शुरू किया, क्योंकि बीते 2 दिन से ये गाय भैंसें गौशाला में फंसी थी। गोरक्षा दल के सदस्यों और सिविल डिफेंस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की मदद की। सबसे पहले लोहे के पुल के किनारों पर बनी ग्रिल को कटर मशीन से काटा गया। इसके बाद लकड़ी का एक अस्थायी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसे पानी में डाल दिया गया। बाद में नाव के जरिए गायों को गौशाला से निकाला गया। लोहे वाले पुल की जिसे बंद कर दिया गया है आम जनजीवन के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे लगातार जारी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में यमुना का पानी पुल के निचले हिस्से को छूता नजर आया। खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही यमुना नदी की इन तस्वीरों ने खौफ पैदा कर दिया। लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते नजर आए, लेकिन उफनती यमुना नदी ने पूरी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। वहां के आईटीओ इलाके में तो सड़क पर मानो दरिया बहने लगा। सड़क के कई किलोमीटर का हिस्सा 3